नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक भारतीय सैनिक इसलिए नहीं लड़ता कि वो सामने वालों से नफ़रत करता है, बल्कि इसलिए लड़ता है क्योंकि वो अपने पीछे वालों से मोहब्बत करता है। एक फ़ौजी का शरीर भले ही उसका साथ छोड़ दे, पर उसकी सोच जो दुश्मन के लिए किसी भी हथियार से ज़्यादा घातक है, वो सोच उसका साथ नहीं छोड़ती है। ये वो सोच है जिससे वो हवा, पानी या ज़मीन किसी भी माध्यम से बिना किसी औजार के दुश्मन को घर में घुसकर मारने का जज्बा रखती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रजनीश ठाकुर। मेरी कुछ पंक्तियाँ इन्हीं वीर सपूतों के लिए। दिल पर अपने रख कर पत्थर, दिल पर अपने रख कर पत्थर, जो ढूंढे मरने के अवसर। दिल पर अपने रख कर पत्थर, जो ढूंढे मरने के अवसर। लेकर के जान हथेली पर, छोड़ दुल्हन नई नवेली घर। है धूप छाँव से जो ऊपर सजदा, जिसका करता अंबर। अपलक रातों को बस जगना, और अगले दिन भी ना सोना। कहना आसान भले ही हो, आसान नहीं फौजी होना। कहना आसान भले ही हो, आसान नहीं फौजी होना। मैं तिरंगा फहरा कर वापस आऊँगा, या फिर तिरंगे में लिपट कर वापस आऊँगा, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा। अभी कुछ दिन पहले ही ब्याह कर लाई अपनी पत्नी से कुछ ऐसे ही शब्द बोलकर एक फ़ौजी वापस सीमा पर तैनात हो जाता है। अपने छोटे छोटे बच्चों को कितने सपने देकर वो फ़ौजी चला जाता है। मेरी ये दो पंक्तियाँ, जिसमें एक फ़ौजी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, कुछ हिस्सा तुझको भी दे दूँ, गोरी कोशिश करी विशेष। एक ही दिल था पास मेरे, पूरा ले गया मेरा देश। एक ही दिल था पास मेरे, पूरा ले गया मेरा देश। धैर्य और समर्पण देखिए एक फ़ौजी का और उसके पूरे परिवार का। बस 4 पंक्तियाँ। सपनों में संजो रखे अपने, अपने उसके भी हैं सपने। सपनों में संजो रखे अपने, अपने उसके भी हैं सपने। एकमात्र सहारा बापू का, माँ का वो राज दुलारा है। पर उसके अंदर झांकोगे पाओगे देश ही प्यारा है। यादों में बच्चों की रोना, फिर अगले पल ही सजग होना। कहना आसान भले ही हो, आसान नहीं फौजी होना। कहना आसान भले ही हो, आसान नहीं फौजी होना। फौज में होना 9 से 5 की नौकरी नहीं है दोस्तों, ये तो फौजी के ज़िंदगी जीने का तरीका है। फौजी पूरे दमखम से सिर्फ जीतने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि जंग में कोई भी दूसरे स्थान पर नहीं आता है और नाकामयाबी इन्हें मंजूर नहीं। पहले काम फिर आराम अगर मिले तो। आज डॉक्टर हड़ताल पे हैं, कल मास्टर, परसों बैंकर हड़ताल पे हैं। ज़रा सोचो, अगर सिर्फ 2 घंटे की हड़ताल सारे फौजी भाई कर दें, तो हम जीवन में कभी हड़ताल करने के लायक नहीं बचेंगे। हम तो वेतन पर मरते हैं, हम तो वेतन पर मरते हैं, वो तो बस वतन पे है मरता। हम ढोते बोझ नौकरी का, वो शौक से सेवा है करता। कोई जात नहीं है फौजी की, फौजी जन्मजात हुआ करता। कोई जात नहीं है फौजी की, फौजी जन्मजात हुआ करता। दुश्मन के इंतज़ार में रातों दिन एकटक होकर मौजी होना। दुश्मन के इंतज़ार में रातों दिन एकटक होकर मौजी होना। कहना आसान भले ही हो, आसान नहीं फौजी होना। कहना आसान भले ही हो, आसान नहीं फौजी होना। आपने पन्ना धाय का बलिदान इतिहास में पढ़ा होगा, जिसने चित्तौड़ के राजकुमार उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया था। उदय सिंह समझकर हत्यारों ने पन्ना धाय की आंखों के सामने उनके बेटे की हत्या कर दी थी। धाय माँ को दुख इस बात का नहीं था कि उसने अपने बेटे को खो दिया है, बल्कि खुशी थी कि अपने बेटे को खोकर उसने चित्तौड़ के
कुलवंश को सुरक्षित कर लिया है। आज भी हमारे यहाँ पन्ना धाय हमारी रक्षा के लिए अपने पुत्रों को हंसते हंसते खोती हैं। 4 पंक्तियाँ ऐसी ही माँ और बहनों के लिए। शहीद की माएँ रातों को सोती हैं और न रोती हैं। शहीद की माएँ रातों को सोती हैं और न रोती हैं। अपने इकलौते टुकड़े को यहाँ आज भी पन्ना खोती हैं। अपने इकलौते टुकड़े को यहाँ आज भी पन्ना खोती हैं। इन फौजी की बहनें भी तो झांसी की रानी होती हैं। प्यारे भाई के मस्तक पे वो विजय तिलक बस बोती हैं। स्थित कैसी भी पैदा हो पड़े रक्षा पर्व भले खोना। स्थित कैसी भी पैदा हो पड़े रक्षा पर्व भले खोना। कहना आसान भले ही हो आसान नहीं फौजी होना। कहना आसान भले ही हो आसान नहीं फौजी होना। मैंने देखा है जब भी किसी शहीद के पिता पर मीडिया का कैमरा पड़ता है तो वो अपने दूसरे बेटे या अपने पोते को कैमरे के सामने लाकर खड़ा कर देता है और रोने के बजाय वो गर्व से कहता है कि इसे भी फौज में भेजूंगा देश की सेवा के लिए। फिर बाप मीडिया के आगे सीना चौड़ा कर आता है। फिर बाप मीडिया के आगे सीना चौड़ा कर आता है। अपने एक और पुत्र को वो सैनिक की शपथ दिलाता है। अपने एक और पुत्र को वो सैनिक की शपथ दिलाता है। पुलवामा में शहीद हुए मेजर विभूति डोंडियाल की अंतिम विदाई मैं आज तक न्यूज़ चैनल पर देख रहा था, जिसे तेज़ तर्रार आवाज़ में क्राइम रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर शम्स आज अपनी भावुक आवाज़ में कवर कर रहे थे। शहीद के पार्थिव शरीर के पास ही खड़ी उनकी नवविवाहित पत्नी निकिता की आंखों में आंसू उमड़ आए थे, पर आंखों को बरसने से जैसे उसने रोक रखा था, जैसे उसने चेतावनी दे रखी हो अपने आंसुओं को कि वीरों की विदाई रोकर नहीं शौर्यगान से होती है। वो अपने पति के पार्थिव शरीर को हाथों से छूकर अपनी उंगलियों को होठों पर रखकर लव यू विभू, प्राउड यू विभू कहकर विदाई दे रही थी। जाने कितने संग सजोए सपनों का अंत हो चुका था। मेरी 4 पंक्तियाँ इन्हीं वीरांगनाओं के लिए जिन पंक्तियों को मैं भी नम आँखों के साथ लिख पाया। सुनकर के वेदना पत्नी की रोई ये कलम ना लिख पाई। सुनकर के वेदना पत्नी की रोई ये कलम ना लिख पाई। रह गया अधूरा मिलन था वो जिस कसमें जिसकी संग थी खाई। रह गया अधूरा मिलन था वो कसमें जिसकी संग थी खाई। फिर मातृभूमि सौतन खातिर बंधन सब पिया के खोल देना। फिर मातृभूमि सौतन खातिर बंधन सब पिया के खोल देना। मेजर विभूति की विदाई में निकिता का लव यू बोल देना। मेजर विभूति की विदाई में निकिता का लव यू बोल देना। एक फौजी से भी बढ़कर है उस फौजी का परिवार होना। एक फौजी से भी बढ़कर है उस फौजी का परिवार होना। कहना आसान भले ही हो आसान नहीं फौजी होना। कहना आसान भले ही हो आसान नहीं फौजी होना। देश की महक अब मेरे कपड़ों से आने लगी है। अब तो मेरी धड़कन भी जय हिंद गाने लगी है। जय हिंद, जय भारत।